हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है बियान के बर्थडे के नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह सुबह बियान को मैंने स्कूल भेज दिया है क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा है, जैसे कि आपको पता है। सो वो एग्जाम देने चला गया और ना जस्ट हमने कुछ देर पहले ही गिफ्ट्स वगैरह ओपन क्या किया बियान ने कल रात को ही। जैसे जैसे उसको गिफ्ट्स मिले थे सब कुछ बियान ने ओपन करके देख लिया। तो हम लोग ना वही चेक कर रहे थे कि क्या मिला है, सब मिलके बैठ के। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और जस्ट सुबह के टाइम ना आज सब थोड़ा सा आलस मूड में है क्योंकि कल ना काम बहुत ज्यादा हो गया था। पहली बार ऐसा हुआ ना कि पार्टी फूड मैंने ऑर्डर नहीं किया था बाहर से, और सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक हम लोग बस कुकिंग में ही लगे थे। 6 क्या, फिर बाद में पूरी भी बनी थी ना तो वो भी लगे थे। सो पूरा दिन रात तक हम लोग बस खाना ही बनाते गए। बहुत ज्यादा सब लोग थके आ रहे थे रात को। फिर खाना खा के फिर किचन भी क्लीन करनी होती है, इतना सारा सामान। और पता है इतना ज्यादा खाना बच गया ना कि आज हम लोग पूरा दिन खा के फिर फिनिश होगा पूरा दिन। तो आज किसी का ज्यादा काम वाम नहीं है, जस्ट घर वर साफ करूंगी मैं और काम नहीं है, सब लोग गप्पे मार रहे हैं। सो 2 मम्मी है, 2 पापा है और टिया शुतनुदा भी काम पे चले गए सुबह सुबह। अभी मेरे हस्बैंड भी निकल जाएंगे। तो मेरे कजन सिस्टर है, टिया है एंड आदू बेबी है। हम लोग बस घर में सब मिलके बातें कर रहे हैं। तो कल का ना पूरी बनाने के लिए आटा जो है ना, आटा भी बचा हुआ है। तो अभी मैं उसका ही पूरी बनाऊंगी एंड छोले भी है, पायस भी है। सो उसी के साथ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। सो अभी मैं पूरी बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस जाएंगे एंड टाइम भी हो गया है अभी सबको ब्रेकफास्ट करना। सब सुबह बस चाय पिए थे और पीछे आप बातें सुन पा रहे हो क्योंकि सब लोग बातें ही कर रहे हैं सुबह से, क्योंकि सबको बताया कि आज काम नहीं है, सारा खाना वाना बना हुआ है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे थोड़ा सा केक बचा है एंड कुछ मिठाई है जो खुला हुआ है, फ्रिज में रख दिया था, अभी बाहर निकाल के रखा है कि ये सब सुबह को ही फिनिश करनी है सबको। ये और ये बियान का चांदी का सब कुछ बर्तन मैंने कल धो के रखा था, वो सूखने के बाद मैं रख दूंगी। और यहाँ पे किचन में अभी सारा खाना बचा है, सारा खाना। तो यहाँ पे देखिए छोले बचे हैं बस। हाँ, फ्राइड राइस खत्म हो गया था, ये छोले बचे हैं। और यहाँ पे चटनी है जो मेरे सासू माँ बना के लेके आई थी। यहाँ पे थोड़ा सा चावल बचा है, ये देखिए। तो ये सारे दोपहर में फिनिश हो जाएंगे। फिर यहाँ पे है चिकन हमारा, और ये बच्चों वाला चिकन थोड़ा सा ही बचा है। और फिर यहाँ पे मटन भी बचा है, मतलब आज खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर यहाँ पे भी कुछ है, फ्रिज में दाल भी बची हुई है, एक ऐसे बड़ा वाला बोल। तो अभी मैं पूरी बनाऊंगी। और मम्मी यहाँ पे मेरी बर्तन मांज रही है। सो सारे ही लोग कुछ देर में आके ना बर्तन जितना भी पड़ा होता है सिंक में आके मांज देते हैं। मैं जितना भी बोलूँ रख दो, मैं कर लूँगी बाद में, बर्तन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन कोई नहीं सुनता है, थोड़ी देर बाद आके करता है। और मैं यहाँ पे मम्मी को वही बोल रही हूँ, मम्मी बर्तन क्यों मांज रहे हो, छोड़ दो ना। लेकिन नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। तो मम्मी यहाँ पे चाय की बर्तन जो है ना वो मांज रही थी। और अभी मैं यहाँ पे पूरियाँ बेल रही हूँ। और साइड में ये जो गमला रखा है ना मेरे साइड में, तो इसमें पायस बचा हुआ है कल का। सो वो भी मैं ब्रेकफास्ट के टाइम जो है ना वो सर्व करके ख़त्म करने वाली हूँ। और कल का दिन ना काफ़ी अच्छा रहा, सबसे ज़्यादा हेक्टिक रहा कल का दिन। पूरे सुबह से लेके रात तक हम लोग इतना ज़्यादा काम किए ना कि पूरे थक गए थे। और अच्छा हुआ कि सारा खाना बचा हुआ था, तो आज खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। वरना आज भी अगर मैं इतने सारे लोगों का खाना बनाने जाती ना तो सच्ची में नहीं हो पाता, क्योंकि अभी शरीर बोल रहा है कि बस थोड़ा सा रुक जाओ। और खाना इतना ज़्यादा बचा हुआ है ना, तो कल मैंने जितने भी सारे लोगों को बुलाए थे सब आए थे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि मुझे एंड शैकत को जो क्वांटिटी का आइडिया हमें पता नहीं था, हमने कुछ ज़्यादा ही बना दिया था। सारी चीज़ें हमने कुछ ज़्यादा ही बना लिया था। अगर जैसे छोले 1 किलो छोले ना बना के अगर मैं ½ किलो का छोले बना दी तो हो जाता। मेरे मम्मी बोल रही है कि 50 लोगों का खाना हमने बना दिया, इतने सारे लोग ही नहीं हैं। तो सच्ची में पता नहीं था कि चिकन भी बचा हुआ है इतना सारा। तो टोटल कल 20 लोग थे और हमने ना ऑलमोस्ट 40-50 लोगों का आई थिंक खाना बना दिया था, कुछ ज़्यादा ही बच गया था।
3 किलो चिकन लेके आए थे शैकत। आई थिंक 2 किलो से हो जाता हमारा, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 किलो से ऊपर बचा हुआ है चिकन। तो वही है, शैकत एंड मैं, हम दोनों इस मामले में थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए हमें आइडिया ठीक ठाक नहीं लगा, हमें समझ में नहीं आया कि इतने लोगों के लिए कितना खाना बनाना चाहिए, सब कुछ ज़्यादा ही बन गया। तो यहाँ पे मेरे कज़न सिस्टर जो है ना, वो गोलो, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि उसने जस्ट चाय पिया, वो बिना चीनी के चाय पीती है, और सुबह कोई बिस्किट वगैरह भी नहीं खाया। तो मैंने उसको एक केक दिया खाने के लिए, और सबसे पहले मैं उसको ही सर्व कर रही हूँ कि तू खा ले, एंड मेरे हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ साइड में। तो वो भी अभी ऑफिस जाएंगे, वो रेडी होके चले आए, तो पहले इन दोनों को सर्व कर दूँ, फिर मैं वापस से मैं पूरियाँ तल के बाकी लोगों को सर्व करूँगी। और कल के व्लॉग में ना मैं आप लोगों को खाना दिखाना भूल गई, क्योंकि जब सब कुछ रेडी हुआ ना, तब लास्ट में हम लोग बिज़ी हो गए थे, क्योंकि गेस्ट भी आने लगे थे ना, इसलिए मैं भूल ही गई आप लोगों को खाना प्रॉपरली दिखाना। कल ना सारा खाना बहुत अच्छा बना था। तो ये छोले जो टिया ने बनाई थी ना, टिया ने फर्स्ट टाइम छोले बनाई थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना था, सब लोग छोले की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। और फिर पायस तो मेरे सासू माँ ने बनाई। चिकन है ना, वो शैकत तो हमेशा अच्छा ही बनाता है, तो चिकन अच्छा बना था। लेकिन कल ना शैकत ने पहली बार फ्राइड राइस बनाई थी, इतने सारे चावल का फ्राइड राइस, जो कि थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, क्योंकि वो ना थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कुक हो गया था, एंड फ्राइड राइस ओवर कुक अच्छा नहीं लगता है। इतने सारे चावल का फ्राइड राइस ना, उनको थोड़ा सा पता कम चला, तो ओवर कुक कर दिया, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। एंड उसके अलावा सारी चीज़ें, पनीर बोलो, चिकन बोलो, मटन बोलो, सब टेस्टी बना था। सब लोगों का खाना हो चुका है, अभी मैं बैठ गई हूँ सुकून के साथ खाना खाने के लिए। बस मेरी सासू माँ पीछे घूम रही है, तो उन्होंने खाना नहीं खाया, क्योंकि वो पूरियाँ नहीं खाती है, वो छोले नहीं खाते हैं, तो वो बाद में थोड़ा सा मुरमुरा के साथ वो पायस खा लेंगे। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ। तो वो ना अपने हिसाब से खाना खाते हैं, थोड़ा सा अपने गट हेल्थ को समझ के खाना खाती है। आदू 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 मितित माय 2 दिन बाद मैं शूट कर रही हूँ। सो आप लोगों को मुझे वियान का बर्थडे गिफ्ट दिखाना था, लेकिन मैं दिखाई नहीं पाई। मैं ना इतना ज्यादा थकी हुई फील कर रही थी। बर्थडे में ना बहुत ज्यादा काम हो गया था, सब थे, सब ने मिलके इतना बड़ा काम किया, सब ने हेल्प किया थ्रू आउट। बट फिर भी जिसका घर होता है उसका काम भी ज्यादा होता है, और मेरा काम तो अब से नहीं चल रहा है। लास्ट 1 महीना से आप लोग देख रहे हो कि मैं घर की साफ सफाई में लगी हुई थी, तो डेली बेसिस पे मैं काम करती जा रही थी। और विहान का बर्थडे जब फिनिश हो गया ना, मुझे ऐसा लगा कि बस अभी बहुत हो गया, अभी मुझसे और नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट डे से ही मैं इतना ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आई नीड रेस्ट, मुझे अभी 3-4 दिन के लिए रेस्ट चाहिए। अभी ना घर में कोई नहीं है, सब लोग चले गए, सब लोग। तो मेरे सास ससुर तो उस दिन ही चले गए शाम को, और फिर नेक्स्ट डे मेरे मम्मी पापा, टिया, वो लोग भी चले गए। मेरे मम्मी पापा जनरली जब आते हैं ना, साल में एक ही बार आते हैं विहान के बर्थडे के टाइम, और जब आते हैं ना तब थोड़ी देर मेरे पास रुकते हैं। लेकिन इस बार रुक नहीं पाए, क्योंकि आदू बेबी का राइस सेरेमनी है, इसलिए वो लोग टिया के ससुराल चले गए। मैं भी जाऊंगी। बर्थडे गिफ्ट दिखाने से पहले एक चीज मैं दिखा देती हूँ कि विहान का बर्थडे वाला आउटफिट आप लोगों ने देखा ना, तो उसको हमने चेंज करा है। सो क्या हुआ कि विहान के बर्थडे आउटफिट ना हमने उसको पहना के नहीं लिया था, फिर घर आने के बाद भी मैंने उसको नहीं पहनाया था। हस्बैंड को बोल रहे थे कि देखो तो आएगा या नहीं, तो हस्बैंड बोल रहे थे हाँ ये आसानी से आ जाएगा। फिर एकदम बर्थडे केक कटिंग के मोमेंट पे हमने उसको पहनाया, और उसको काफी ज्यादा टाइट थी, इतना टाइट कि वो बस तभी पहन सकेगा। 1 महीने बाद अगर मैं दुर्गा पूजा सामने आ रही है, अगर दुर्गा पूजा में भी उसको पहनाने जाऊं ना, तो वो नहीं आएगा, उसको इतना ज्यादा टाइट था। फिर तो उसी ड्रेस पहन के उसने केक कटिंग किया, और ना सब बोल रहे थे कि इतना खूबसूरत सा ड्रेस है, अगर एक ही दिन पहनेगा तो कैसा लगेगा, चेंज करा लेना। फिर ना मैंने टैग फैग सब कुछ संभाल के रखा, एंड केक कटिंग फिनिश हुआ तो मैंने उसका चेंज करा दिया आउटफिट, और फिर उसका टैग फैग लगा के फिर मैंने दुकान में भेजा है शैकत से। तो शैकत ना चेंज करा के लेके आए, तो एक साइज बड़ा लेके आए, लेकिन वो वाला पिंक कलर नहीं मिला, तो ये वाला कलर लेके आए।
तो ये अभी थोड़ा सा बड़ा साइज में है, ये आसानी से हो जाएगा उसको, क्योंकि वो टाइट था, एक दिन भी नहीं वो पहन पाता। तो चलिए मैं भी आपको सारा जो बर्थडे गिफ्ट्स है ना वो दिखा देती हूँ। तो ये गिफ्ट तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था बर्थडे व्लॉग में ही। तो ये उसके पापा ने दिया है, ये विहान ने ही डिमांड किया है। विहान इज ऑब्सेस्ड विद ऑप्टिमस प्राइम, ऑब्सेस्ड। ये देखो, केक तो खा लिया, लेकिन उसने ना ये सारे जो पेपर कटिंग थे ना केक के ऊपर, तो उसने ये सब संभाल के रख दिया। ये है ऑप्टिमस प्राइम एंड ये है बम्बल बी। मुझे ऑनेस्टली इन सब के बारे में पता नहीं चला। इफ यू आर अ बॉय मॉम ना, तो धीरे धीरे सब आपको पता चल जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी बोले थे कि वो जब क्लास 11 में थे तब उनको पता चला ऑप्टिमस प्राइम के बारे में, और विहान तो अभी से ही ऑब्सेस्ड है। तो जो भी है उसी थीम का हमने केक बनाया था, और एंड उसी थीम का उसको लेगो चाहिए था। तो ये लेगो नहीं है, लेगो जैसा ही है कि आप बिल्ड कर सकते हो। तो दो चीज आप इससे बिल्ड कर सकते हो, ये वाला एंड ये वाला। मैं ना सारी चीजों का लिंक अगर मुझे मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। आई नो आप लोग मांगते रहते हो, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। तो इसको बनाने में कई घंटे लगे, कई घंटे। हस्बैंड ने बनाया है, ये बिल्ड किया है। ये टोटल आई थिंक कितने 5-6 आवर्स लगे हैं इसको बनाने में। तो ये देखिए कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है, काफी ज्यादा मेहनत लगी है। ये ना 6+ लिखा तो है, लेकिन 6+ के लिए ना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि विहान को नहीं आ रहा था ये। इसके साथ ना ये मैनुअल आया है जहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। लेकिन लेगो के साथ इसका डिफरेंस यही चीज में है कि इसमें उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिया गया है कि इसके बाद इसको यहाँ पे चिपकाना है, वहां पे लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा दिखाया है, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा के सोचना पड़ता है। तो इसलिए विहान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया इसको बनाना। तो शैकत ने ही बनाया है, क्योंकि विहान आसानी से लेगो वगैरह बना लेता है, लेकिन ये बनाना थोड़ा सा टफ है। आई थिंक ये 8+ के लिए सही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना वो शैकत ने ही बनाया है। तो दिस इज द ऑप्टिमस प्राइम। तो मैं इसको संभाल के पकड़ रही हूँ, अगर ये टूट फूट जाए ना तो फिर विहान आके फिक्स करेगा। मैं दिखाती हूँ कि मैंने विहान को बर्थडे में क्या गिफ्ट दिया है। सो मैंने दिया है उसको ओरिगेमी। तो ओरिगेमी अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, ओरिगेमी ना कुछ ऐसे शीट्स होते हैं, शीट्स आते हैं, फिर इसको आप फोल्ड करके कट करके ऐसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आता है। सो इसमें सब कुछ लिखा गया है कि कैसे क्या करनी है। फिर आप तरह तरह की चीजें बना सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पे 100 शीट्स है और 50 डिजाइन है, मतलब एक डिजाइन के 2-2 पेपर्स आएंगे ऐसे। तो यहाँ पे तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की, जैसे डॉग है, कैट है, आप कुछ भी बना सकते हो, हाउस है, लेडी बर्ग है, तो कुछ भी बना सकते हो। 2 चीजें ऑलरेडी हमने बनाई है। तो ये जैसे आप देख सकते हो फ्रॉक बनाई है, ऐसे फोल्ड करना होता है, सब कुछ मैनुअल में दिया गया है, मैनुअल देख के आपको बनानी है। तो फोल्ड करके आप कुछ ऐसी चीजें जो है ना वो बना सकते हो। तो ये देखिए, ये फ्रॉक बनाया है और फिर ये आइसक्रीम बनाया है, तो कुछ ऐसे। तो बच्चे का टाइम पास इजीली हो जाता है एंड कुछ नया चीजें सीखने को मिलती है। तो ये विहान के लिए बिल्कुल नया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि विहान को इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो मैंने ये चूज किया विहान के लिए। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको Amazon से ही लिया है। उसके बाद मैंने विहान को दिया है कुछ स्टोरी बुक्स। तो ये ना ऐसे 10 स्टोरीज का सेट है। तो ये सारे वर्ल्ड क्लासिक जो स्टोरीज है ना, ये वो सब है। जैसे यहाँ पे है हेडी, द विजर्ड ऑफ ओज, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, गलिवर्स ट्रैवल, रॉबिन्सन क्रूसो, पिनोचियो, द जंगल बुक, पीटर पैन, ट्रेजर आइलैंड, एलिस इन द बॉर्डरलैंड। तो ये सारे क्लासिक जो स्टोरीज है ना, तो ये विहान के लिए लेके आई हूँ। तो विहान को पढ़ना नहीं आता है, तो ये सारे बुक्स जो है ना वो मैं उसको रीड करके देती हूँ उसके बेड टाइम स्टोरी के लिए। तो एकदम सोने से पहले, रात को सोते हुए हम लोग ये पढ़ाते हैं उसको। उसके बाद टिया ने दिया है ये इंडियन मैप का पजल। ये एक्चुअली ना मेरे कार्ट में ही सेव होके रखा था। तो टिया मुझसे पूछ रही थी काफी दिनों से पहले कि दी क्या दूं विहान के लिए, तू ही सजेस्ट कर। तो मेरे कार्ट में 1-2 चीजें थी, वो मैंने उसको भेज दिया कि ये सारे मेरे कार्ट में है, तो उसने वही दिया। तो मैंने ही चूज किया था कि अगर टिया नहीं देती तो शायद मैं इसको दे देती। इंडियन मैप पजल फॉर्म में, और इसमें कई सारे फ्लैग्स भी आते हैं जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि कौन से स्टेट का कौन सा कैपिटल है, जो विहान ने ऑलरेडी बना भी लिया है। तो
तो ये देखिए, ये सारे जो स्टेट्स है ना, ये ऐसे पजल फॉर्म में आता है। तो इसको विहान ने बना लिया है। और फिर बहुत सारे फ्लैग्स आते हैं जहां पे लिखा रहता है कि कैपिटल नेम, तो कौन सा स्टेट में कौन सा कैपिटल जाएगा तो वो बिठा देना। अभी विहान ने सारा, मतलब विहान पूरा दिन बनाता रहता है, एक के बाद मुझसे पूछता रहता है कि इसका कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल क्या है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चा ना सीख पाएगा कि कौन सा स्टेट्स है हमारी इंडिया में और किन स्टेट की कौन सा कैपिटल है। उसके बाद ये भी मेरी कार्ट में थी, तो ये भी टिया ने दिया है। सो ये माइथोलॉजी बुक्स का सेट है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें है महाभारत, फिर है रामायणा, ये सारे बच्चों के बुक्स है, गणेशा, फिर कृष्णा और हनुमान जी। तो कुछ स्टोरीज तो उसको ऑलरेडी आता है, जैसे हनुमान जी का स्टोरी पता है, कृष्णा का स्टोरी उसको पता है, फिर रामायण की स्टोरी भी उसको पता है। उसको लॉर्ड गणेशा के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, महाभारत के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सो ये सारे बुक्स पढ़ के वो थोड़ा सा जानेगा। सारे बुक्स में ना ऐसे पिक्चर्स जो है ना वो बनाया हुआ है, सो बच्चों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी रहता है। तो आपको अगर माइथोलॉजी इंट्रोड्यूस कराना है, सो आप ये 5 बुक सेट के साथ इंट्रोड्यूस करा सकते हो। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना वो Amazon से ही आया है। उसके बाद बॉबी एंड पिंटू, वो लोग तो नहीं आ पाए थे बर्थडे पे, लेकिन उन्होंने गिफ्ट भेजा है। सो ये भी Amazon से ही आया है। तो ये विहान ने चूज किया था अपने लिए। एंड उन लोगों को भी पता है कि विहान को पूरा दिन लेगो ही खेलना होता है, विहान को लेगोस ही पसंद है। तो ये लेगो स्टाइल का ही ब्रिक टॉयस है। तो इससे आप 3 चीजें बना सकते हो, ये 3 चीजें आप इजीली बना सकते हो। तो ये विहान खुद ब खुद इजीली बना लेता है। तो इसका भी लिंक मैं ना नीचे प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद मेरे जो इनलॉज आए थे उन लोगों ने ये दिया है विहान को, तो इसको डार्ट बोलते हैं शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो इसमें ऐसे मैग्नेट है और इसको ऐसे थ्रो किया जाता है और ये ऐसे चिपक जाता है, कुछ ऐसा। तो ये विहान के लिए बिल्कुल नया है और इसका लिंक मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये ऑफलाइन परचेस है। फिर ये भी लेके आए थे वो लोग, और इसका कलर इतना अच्छा है ना, ये टी शर्ट की, ये ऐसे स्लीवलेस टी शर्ट है, एकदम मस्टर्ड येलो कलर की, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये बैक वाला डिजाइन है। एंड इसके साथ और 2 शॉर्ट्स लेके आए थे घर में पहनने के लिए, जिसको मैंने ऑलरेडी धो दिया है, तो वो मैं अभी नहीं दिखा सकती। उसके बाद नेक्स्ट वाला गिफ्ट ये है, ये आई थिंक विहान के बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया है उसको। सो ये ना ऐसे पेंसिल बॉक्स एंड कुछ पेंसिल्स, फिर स्केल और क्रेयॉन, फिर इरेजर एंड शार्पनर, ये कुछ ऐसा सेट है। विहान को ये बहुत ज्यादा पसंद आया बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। तो ये मिला है। और फिर मिला है ये ऐसा अप्सरा डिजाइनर्स किट, मतलब पूरे ड्राइंग का किट उसको वैसे मिला है। इसमें क्रेयॉन्स भी है, फिर पेंसिल्स भी है, तरह तरह की चीजें हैं इसमें, भर भर के चीजें हैं, इरेजर है, शार्पनर है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। एंड ये सारे ना काम की चीजें होता है, जब भी हमको ड्राइंग करनी होती है, कलर करनी होती है, तब बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये फिर विहान को मिला है एक ऐसा टी शर्ट, तो देखिए ये ऐसा टी शर्ट मिला है, ये ऐसे हुडी स्टाइल में, और ये है बैक वाला डिजाइन। तो ये मिला है। और फिर ये वाला सेट तो मिला था जो विहान को मैंने उस दिन ही बर्थडे वाला डे में देख के टाइम मैंने पहनाया था, ये मेरे कजिन सिस्टर लेके आई थी। और क्या, और हाँ, मेरे मम्मी दिया है विहान को एक स्टील का सेलो स्टील वाटर बॉटल स्पाइडरमैन का। सो वो ऑलरेडी विहान स्कूल लेके चला गया है, तो वो अभी नहीं है मेरे पास कि मैं दिखा सकूं, लेकिन उसका भी मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर सकती हूँ क्योंकि वो भी Amazon से परचेस्ड है। एंड मेरे पापा हर साल भी हमको पैसे देते हैं, तो इस बार भी उन्होंने पैसे ही दिया है। और भी कुछ पैसे उसको मिले हैं, जैसे मामा जी, मासी जी, उन लोगों ने पैसे दिया है। तो विहान को हर साल बर्थडे पे ना एक अच्छा खासा अमाउंट विहान का जमा हो जाता है, तो वो सारे पैसे मैं उसके नाम पे सेव करके रखती हूँ। इन फ्यूचर जब वो बड़ा होगा ना तब काम आएगा, है ना। तो यही सब था जो मुझे दिखानी थी। आई डोंट थिंक कुछ और छूट गया है। तो चलिए इसी के साथ मैं ये ब्लॉग करती हूँ खत्म। अगर पसंद आया है देन प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।